अगर हम हिंदू पौराणिक कथाओं की ओर देखें तो भगवान शिव का जन्म एक रोचक और प्रतीकात्मक कहानी से जुड़ा है। यह कहानी मुख्य रूप से पुराणों में पाई जाती है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो पौराणिक कथाएं समाहित करते हैं। भगवान शिव का जन्म सांसारिक चक्र और देवताओं के त्रिमूर्ति ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, विष्णु, संरक्षक और शिव, नाशक के साथ जुड़ा हुआ है। कहानी इस प्रकार है। ब्रह्मा का सृष्टि एक नए सांसारिक चक्र की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का सृष्टि करने का कार्य होता है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उन्होंने विभिन्न प्राणियों, दैत्यों और मानवों को सृष्टि किया। सती का अवतरण इसी एक सृष्टि के दौरान ब्रह्मा की कन्या सती अवतरित होती है। वह भगवान शिव की भक्त हैं और उनकी ओर गहरा आकर्षित हैं। सती का तपस्या ध्यान सती बड़ी होते हुए ध्यान और तपस्या में लीन हो जाती हैं ताकि वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में जीत सकें। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि वह गहरे ध्यान में लिपटी रहती हैं, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। शिव का उदासीनता उसी समय भगवान शिव स्वयं के ध्यान में लीन होते हैं और वे दुनियावी चीजों में रुचि नहीं रखते हैं। वे कैलाश पर गहरे ध्यान में रहते हैं। दक्ष का यज्ञ सती के पिता दक्ष एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन इसमें भगवान शिव को जानबूझकर शामिल नहीं किया जाता है। इस असमानता से सती को बहुत आहती है और वह शिव के इच्छा के खिलाफ यज्ञ में भाग लेने का निर्णय करती है। सती का त्याग यज्ञ में सती अपने पति शिव के प्रति अनादर को सहन नहीं कर पाती है। गहरे भावनात्मक और आघातपूर्ण भावना में वह अपने आप को यज्ञ की अग्नि में धुन देती है। शिव के अवतार रुद्र का जन्म अपनी पत्नी के हानि से क्रुद्ध होकर शिव ने वीरभद्र के रूप में एक भयानक रूप अपनाया। उनके झटित बालों से उन्होंने रुद्र कहलाने वाले एक प्राणी को उत्पन्न किया है। रुद्र का उद्देश्य दक्ष को दंडित करना और यज्ञ को विघ्नित करना है। रुद्र का प्रलय रुद्र अपने भयानक रूप में दक्ष के यज्ञ में हावों का अनुभूति करता है, असहायता और विनाश का कारण बनाता है। दक्ष अंत में नम्र होता है और यज्ञ विघ्नित हो जाता है। शिव का शोक सती की हानि के लिए गहरे शोक में शिव अपने पत्नी के जलते शरीर के साथ ब्रह्मांड में घूमते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने हस्ताक्षेप चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को विभिन्न टुकड़ों में काटा, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और इन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है। सती का पुनर्जन्म एक और जन्म में सती को पार्वती के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त होता है और विभिन्न घटनाओं और तपस्या के माध्यम से वह अंत में शिव के साथ पुनर्मिलती है। यह कथा हिंदू दर्शन और संस्कृति में रचे गए पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म के आदिकालिक सिद्धांतों की आदर्श रूप से एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व का परिचायक करती है।